जय हिंद दोस्तों। आज हम नई सूचना लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीनियर लेक्चरर, लेक्चरर और जूनियर लेक्चरर की वैकेंसी आई है और बहुत ही सुंदर वैकेंसी अट्रैक्टिव पे स्केल के साथ है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सीनियर लेक्चरर में 24 है, लेक्चरर के लिए 82 है और जूनियर लेक्चरर के लिए 49 है। सीनियर लेक्चरर का जो पे स्केल है वह बहुत ही अट्रैक्टिव 56,900 से लेके 1,80,500। लेक्चरर की जो है वह 36,900 से लेकर के 1,16,600 है और जूनियर लेक्चर की जो पे स्केल है वह 36,400 से लेकर के 1,15,700 तक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें कुछ एब्रीविएशन यूज़ किए गए हैं और यह किस किस के लिए कौन से कितनी वैकेंसी है इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसके विशेष एब्रीविएशन को समझ लेते हैं ताकि हमें समझने में सुविधा होगी। इसका नोटिफिकेशन जो है वो 20 अगस्त 2022 को निकला था और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सब सारी जानकारी समय रहते आपको दी जाएगी, विल बी अनाउंस्ड लेटर। नाउ अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि एब्रीविएशन में क्या क्या यूज़ किया गया है, किस किस के लिए कौन सा टर्म है, उसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें जैसे जीटी लिखा हुआ है, जीटी स्टैंड्स फॉर जनरल टर्म। याद रखिए इसमें ये पेज नंबर आप आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 16 पेज नंबर पे है। 16 पेज पे आप देखिए थोड़ा सा एब्रीविएशन दिया हुआ है, वह एब्रीविएशन क्या है, जीटी स्टैंड्स फॉर जनरल टर्म। दूसरा है बीसी बैकवर्ड क्लास, बीसीएम बैकवर्ड क्लास मुस्लिम, इस तरह से एमबीसी है मुस्लिम मोस्ट बैकवर्ड क्लास, डीएनसी डी नोटिफाइड कम्युनिटीज, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, टी पर्सन स्टडीज इन तमिलनाडु तमिल मीडियम, जी फॉर जनरल, डब्ल्यू फॉर वीमेन। इस तरह से एससी जो है शेड्यूल कास्ट, जो इस तरह से जो एब्रीविएशन यूज़ किया गया है इसको हम समझ लें। अब आगे शुरुआत में चलते हैं कि आखिरकार किस पद के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है और किस सब्जेक्ट में, उसको समझते हैं। सीनियर लेक्चरर जो है सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे। सब्जेक्ट तमिल है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है। इसमें वैकेंसी आप देख लीजिए, बैकलॉग की वैकेंसी भी है, कुछ करेंट वैकेंसी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। इस तरह से कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी दे रखी है, जो इसको एक बार बहुत बारीकी से समझ लेंगे। सीनियर लेक्चरर नंबर 2, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एज फॉलोज। करेंट वैकेंसीज क्या है, मैथ्स सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बॉटनी के लिए, हिस्ट्री के लिए, बैकलॉग और करेंट दोनों दे रखी है। दोनों को मिला के अपने आप को कंसीडर करेंगे कितनी वैकेंसी किस पद के लिए और किस कैटेगरी में कितना बन रहा है। लेक्चरर की बात के सेम बैकलॉग की वैकेंसी भी दिखाई गई है, तमिल में, इंग्लिश में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी, हिस्ट्री, इन सभी में, और साथ में ज्योग्राफी भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है। साथ में लेक्चरर जो करंट वैकेंसी है वह तमिल की और सभी इंग्लिश की, मैथ्स की, फिजिक्स की, तो आप केमिस्ट्री की, बॉटनी की, जूलॉजी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, फिजिकल एजुकेशन की, तो इस तरह से आप इन दोनों को प्लस कर लें तो कुल मिलाकर के आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में बैकलॉग और करंट दोनों मिला के कितनी वैकेंसी है। अभी आपने शुरू में देखा था कि सब कंसोलिडेट फॉर्म में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर बाइफरकेट करके समझाने की कोशिश की गई है कि आपका करंट वैकेंसी कितना है, बैकलॉग की वैकेंसी कितनी है। जूनियर लेक्चर में इसी तरह सेम सब्जेक्ट वाइज दे रखी है, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। आगे अब थोड़ा सा एक बात और भी समझनी है कि पेपर का जो पैटर्न है वह सब क्या रहेगा, राइट है ना। अब इसको समझिए, यहाँ पर रिजर्वेशन जो है खास लोग को दी जाएगी जो उससे संबंधित है। अच्छा, एज लिमिट की अगर बात करें, कैंडिडेट शुड नॉट बी ओवर 57 ईयर्स ऑफ एज ऑन 31 जुलाई 2022, यानी 31 जुलाई 2022 तक उसकी एज 57 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दे रखी है सीनियर लेक्चरर के लिए। और इसके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, क्या क्या दे रखा है। लेक्चर इन द स्टेट काउंसिल बोर्ड जो भी है इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। लेक्चर की है, जूनियर लेक्चर सबके सामने जो है कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, एमएड, बीएड सब होनी चाहिए और उसके लिए जो है वह इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। मोटी मोटी जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप विशेष रूप को पढ़ भी पाएँ। अच्छा, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ा हुआ, इसको भी देख लेते हैं। और हाँ, एग्जामिनेशन फ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Examination fee should be paid at the time of submitting the online application for the recruitment
फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इसमें कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, 500 पे करने पड़ेंगे। अच्छा, फॉर अदर्स OC, BC, BCM, MBC एंड DNC एक्सेप्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अच्छा, SC, ST, SCA एंड ST आर डिफरेंटली वेल कैंडिडेट जो है उनको 250 पे करने पड़ेंगे, राइट है ना। तो इस तरह से फी के बारे में भी समझ में आ गई बात। हाँ, हाउ टू अप्लाई भी समझ लीजिए। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ही अप्लाई करना है। अच्छा, दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात है ये, आगे भी देख लेते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, याद रखिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट ए होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तमिल लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 30 है और मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% दैट इज़ 20 मार्क्स है। याद रखिएगा, इसमें पार्ट बी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा लेकिन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा। मेन सब्जेक्ट 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के लिए। एजुकेशन मैथोलॉजी जो है वो 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। कुल मिलाकर के 150 मार्क्स के पेपर होंगे जो कि 3 घंटे का समय रखेगा। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इंडिकेट कर दिया है इसमें। SC के लिए 45%, ST के लिए 40% और अदर्स के लिए 50%, यानी 68 मार्क्स SC को चाहिए, 60 मार्क्स ST को चाहिए और 75 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए जैसे जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपने देख लिया। अच्छा, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सब उसका मीडियम जो है वो तमिल होगा और इंग्लिश भी होगा। याद रखिए, इसलिए कहीं कोई बाहर वालों के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जो लोग बाहर के हैं और भरना चाहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द 2 सक्सेसिव स्टेजेस। यह 2 स्टेज में होगा। पहला कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा CBE और दूसरा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आप समझ रहे हैं, आजकल सभी कोरोना के बाद से जितने भी पेपर हो रहे हैं वह सभी जो है ना कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं। CBT जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। थैंक यू सो मच। मोटी मोटी जानकारी इतनी थी, इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किया है। विशेष आप इस वीडियो को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। गुड लक। थैंक यू सो मच।